हेलो गाइस, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में स्ट्रिंग्स के बेसिक ऑपरेशंस को बताया था कि हम किस तरीके से स्ट्रिंग से ऊपर सी शार्प के अंदर बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग्स के ऊपर बेसिक ऑपरेशन देखेंगे, जस्ट लाइक स्ट्रिंग के अंदर किस तरीके से मैं स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर सकता हूँ। तो मैं विजुअल स्टूडियो की तरफ मूव करता हूँ। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स के वेरिएबल्स हैं। मैं इन दो वेरिएबल्स के अंदर, एक के अंदर स्टेटमेंट मेरा है, पर्सनल स्टेटमेंट, और एक के अंदर मेरा विश जो है वो मैंने अपना डिफाइन किया हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको जो है एक और वेरिएबल में बनाऊँ, और इसको मैं इसे मैं इन दोनों का आउटपुट समझ लें, जस्ट लाइक कि ये आउटपुट है ऑफ टू स्ट्रिंग वेरिएबल्स। सो एक स्ट्रिंग वेरिएबल है माय पर्सनल स्टेटमेंट प्लस माय विश। तो प्लस ऑपरेटर को मैं यूज़ करते हुए मैं इन दोनों स्टेटमेंट को प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको जो आउटपुट को कंसोल में लॉग करूँगा, तो कंसोल पे प्रिंट होते हुए ये मुझे इसका आउटपुट दिखा रहा है। बट मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे इंजीनियर के बाद जो आई आ रहा है, तो वो विदाउट स्पेस आ रहा है। तो मैं यहाँ पे स्पेस देना चाह रहा हूँ। तो एक तो तरीकाकार ये है कि मैं इसको यहाँ पे स्पेस दे दूँ। तो जो डबल कोड है, डबल कोड के से पहले जो एम्प्टी स्पेस है, वो इसको स्ट्रिंग ऑपरेशन के दौरान ये एज एम्प्टी स्पेस ट्रीट करेगा, और इसका आउटपुट जब आएगा तो इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान एक गैप है। इसी तरीके से मैं अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, ये इसमें गैप ना दूँ, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करते हुए यहाँ पर मैं डबल कोट और स्पेस के साथ में अगर दूँ, तो ये मुझे क्या करेगा, यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस अपेंड कर देगा। तो इसका आउटपुट अगर आप देखें तो जस्ट लाइक जो प्रीवियस आउटपुट था, उसी तरीके से इसका आउटपुट आ रहा है विद स्पेस। तो बेसिकली ये स्ट्रिंग के अंदर कॉन्केटिनेशन प्लस साइन के ज़रिए, प्लस ऑपरेटर के ज़रिए, ये प्लस ऑपरेटर कहलाता है। तो प्लस ऑपरेटर के ज़रिए मैं यहाँ पे इन दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स के अंदर स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर मैं चाह रहा हूँ, लेट्स से कि कोई इंटीजर वैल्यू है मेरे पास, जस्ट लाइक माय एज, और मैंने इसको दिया है 50, और इट्स नॉट माय रियल एज, बट आप चाह रहे हैं कि इसमें जो है एज भी इंटीजर वैल्यू ये भी प्रिंट हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक, जिस तरीके से मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग दिया था, तो यहाँ पे मैं एक और वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली दे सकता हूँ, माय एज इज़, और यहाँ पे मैं माय एज जो है उसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखें आपके यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट्स जो थी मेरे पास, वो स्ट्रिंग में थी, और थर्ड जो है मैंने ऑन द फ्लाई यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्केटिनेट कर दी है वैल्यू। एंड थर्डली यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे माई एज एक इंटीजर वैल्यू है, लेकिन ये इस स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ इंटीजर वैल्यू कॉन्केटिनेट अगर मैं करता हूँ, तो यहाँ पे जो इसका आउटपुट आएगा, तो आप देख सकते हैं कि इसने इंटीजर वैल्यू को भी इसके साथ कॉन्केटिनेट कर लिया। तो स्ट्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर वैल्यू को अगर आप इस प्लस ऑपरेटर के ज़रिए यूज़ कर रहे हो, तो वो उसको कॉन्केटिनेट कर देता है। एंड इसी तरीके से मेरे पास एक और है तरीक़ेकार स्ट्रिंग ऑपरेशंस के अंदर, कि मैं अगर इसको कहूँ कि जस्ट लाइक अ रिज़ल्ट, और इसके अंदर मैं कहूँ कि स्ट्रिंग डॉट कॉनकैट, और मैं यहाँ पे दो पैरामीटर्स या मल्टीपल पैरामीटर्स यहाँ पे पास कर सकता हूँ। जस्ट लाइक अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे माय स्टेटमेंट है, और
माई विश है। और मैं अपनी जस्ट लाइक माई एंड माई एज, इस तरीके से मैंने ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया था उसी तरीके से मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। माई एज इज, एंड इसमें मैं माई एज एज अ पैरामीटर पास कर देता हूँ। तो बेसिकली आप ये देखें कि ये स्ट्रिंग के ऊपर एक कॉनकैट का एक मेथड है जो कि मल्टीपल पैरामीटर्स ले सकता है। ये लाजमी नहीं है कि दो या तीन पैरामीटर, आप जितने चाहें यहाँ पे पैरामीटर्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कॉनकैटिनेट करते हुए। तो ये फंक्शन क्या करेगा कि इसका आउटपुट यहाँ पर हमें ला के दे देगा। तो लेट से मैं अभी इस वाले स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करना चाह रहा, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे एक और स्टेटमेंट में प्रिंट कर देता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन रिजल्ट। तो आप इसका आउटपुट देखेंगे तो इसका आउटपुट एग्जैक्टली सेम होगा जो पहले जिस इस वाले तरीक़ेकार से हमारे पास आउटपुट आ रहा था। तो यहाँ पे भी आउटपुट जस्ट लाइक दैट हमें मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये रिज़ल्ट जो हमारे पास आ रहा है, ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के बाद एग्जैक्टली सेम आउटपुट हमारे पास आ रहा है। तो दैट्स इट। मैं इसको फर्दर आगे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन वगैरह के बारे में आपको बताऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो मैं बताता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।